हाय इस वीडियो में मैं मेनली दो चीज़ों पर बात करूँगा। फर्स्टली द विक्टिम माइंडसेट, लाइक तुम किसी भी चीज़ में अगर फंस रहे हो या फिर किसी के साथ तुम्हारा कोई आर्गुमेंट हो रहा है, कोई कॉन्वो भी हो रही है सिंपल, एंड तुम कई टाइम बाद 1 महीने 2 महीने 1 घंटे 2 घंटे बाद उस चीज़ को लेके सोच रहे हो, उसके बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, एंड देन अपना एक्चुअल काम छोड़ के उसके बारे में बस सोचे जा रहे हो एंड खुद को विक्टिमाइज़ कर रहे हो कि अरे भाई उसने मुझे ऐसे बोला था फिर वैसे हुआ था। एंड सेकेंडली इस चीज़ से कैसे ओवरकम करें। लाइक अगर तुम इसमें एक्शन में फंसे हुए हो तो जो मैंने चीज़ ट्राई की, जो मैंने चीज़ समझी ड्यूरिंग दिस होल फेज़, वो चीज़ मैं शेयर करूँगा इन दिस वीडियो। सो आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक ये चीज़ फेस की है। लाइक मैं खुद को ऐसे ही विक्टिमाइज़ करते रहूँगा कि भाई मैंने उसके साथ ये किया था, मैंने उसे ऐसे बोला था, उसे वो नहीं वैसे बोलना चाहिए था। ये चीज़ मैं रैंडमली बैठ के सोच रहा हूँ एंड ये चीज़ मैंने बहुत लॉन्ग टर्म तक की है। 11th में तो मैं एकदम इसमें पीक पे था। लेटर आई रियलाइज़ कि ये चीज़ किस तरीके से एक कोपिंग मैकेनिज़्म की तरह काम कर रही है, ताकि मैं अपना पढ़ाई या फिर कोई प्रोडक्टिव काम मैं कर रहा हूँ उससे भाग सकूँ, कोई हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ उससे मैं निकल सकूँ। बस कैसे खुद को विक्टिमाइज़ करके, ताकि एक सेंस ऑफ सिंपैथी मुझे मिल सके कि हाँ भाई मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं वहाँ सबके लिए खड़ा था एंड मेरे साथ ये इस वे में गलत हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ चीज़ें हैं। प्रॉब्लम तो तुम लोग समझ में आ गई होगी अगर तुम इससे एक्चुअल में सफ़र कर रहे होगे। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने ड्यूरिंग दिस होल थिंग मैंने जानी एंड किस तरीके से इसे टैकल करना है वो मैंने देखा, तो वो शेयर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं एक जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा सोचा है वो बता रहा हूँ मैं। एक फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है? एक फ्रेंड वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। लाइक मान लो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों से, दोस्तों में ज़्यादा मैं रहा हूँ, तो उसी के बारे में मैंने ज़्यादा ओवरथिंक किया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है इन माय ओपिनियन। देखो, अब मैं पढ़ने बैठा हूँ या फिर कोई काम कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई उस दिन उस दोस्त ने मुझे वैसे बोला था एक नॉर्मल कॉन्वो में, बट मुझे वो पसंद नहीं आई थी एंड उसे वैसा नहीं बोलना चाहिए था, वो गलत था वहाँ पे। अब ये दिमाग में मेरे चल रहा है। अब मैं खुद अपने दिमाग में वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि जब मैं उस दोस्त से मिलूँगा तो मैं कैसे उसे बोलूँगा भाई तूने वैसे गलत किया। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है एज ओवर थिंकिंग। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, इससे मैंने कैसे समझा कि गलत है और कैसे इसे सही करना है। फर्स्टली तुम अपने दिमाग में एक सिनेरियो बनाओ कि अगर तुम्हारे दोस्त के साथ सब चीज़ें सही हो भी गई, एग्जांपल बता रहा हूँ, दोस्त तुम्हारे अकॉर्डिंग चीज़ें अलग होंगी, तो उस हिसाब से समझना। मान लो वो दोस्त या फिर वो चीज़ जिसके बारे में तुम ओवरथिंक कर रहे हो, वो चीज़ सही हो भी गई, तो भी उसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में क्या पड़ेगा। ये चीज़ें जिस पॉइंट पे तुम सोच लोगे, बहुत चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी इन माय ओपिनियन। बिकॉज जब मैंने ये सोचा था तो बहुत मतलब रिलीफ मिला था एंड एक्चुअली मुझे पता चला था कैसे मैं इस ट्रैप में फंसा हुआ हूँ, खुद को मतलब बेवकूफ़ में बना रहा हूँ इस सोच के कि हाँ भाई बस वो उस तरीके से हो जाए तो एक परफेक्ट हम लोगों की बॉन्डिंग चले। या फिर अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर सोच रहे हो या फिर किसी मतलब सिनेरियो को लेकर सोच रहे हो, तो वो सिनेरियो मेरे लिए वो परफेक्ट रहे। कब तक परफेक्ट रहेगा? 1 पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक, थोड़े दिन तक, और उसके बाद एक पॉइंट पे आके उसको ब्रेक होना ही होना है। तो इसका तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये ध्यान देना। लेट्स सपोज अगर मैं उस दोस्त के साथ, उस एक्स दोस्त के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड बन भी गया, तो भी क्या ही फ़ायदा होगा मेरा? लास्ट तक जाते जाते बस मेरा दोस्त रहेगा और मेरे पीछे कुछ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ तुम्हें सोचनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली कि कुछ नहीं, बस तुम बिज़ी हो जाओ अपनी लाइफ में। ये चीज़ें अगर तुम देख पा रहे हो कि तुम बैठे बैठे ओवरथिंक कर रहे हो कि भाई खुद को विक्टिमाइज़ कर रहे हो, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ, तो सिंपली आंसर यही है कि तुम बहुत लैक कर रहे हो फोकस में एंड तुम्हारे पास जेन्युइनली कोई अभी काम नहीं है। तुम हार्डवर्क करो एंड डेडिकेटेडली उसके प्रति तुम खुद को वो बिज़ी रखो। बिकॉज बिज़ी रहोगे तो ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी नहीं। ये दो चीज़ें थी सिंपली। सेकेंडली तो मतलब सिंपल लॉजिक है कि बिज़ी रहोगे तो नहीं आएगा। बट फर्स्टली ये चीज़ मैंने खुद से मतलब फ़ील की कि अगर मैं यही सोच रहा हूँ परफेक्शन बॉन्डिंग में, तो अगर वो बॉन्डिंग में परफेक्शन आ भी गई तो उसका सेंस क्या रहा? बिकॉज लास्ट में बस मेरा दोस्त रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, अगर बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ तो। एंड सेकेंडली दोस्त चला भी गया तो मेरे चीज़ें बन चुकी रहेंगी, बिकॉज दोस्त के ओवर थिंकिंग में या फिर उस सिनेरियो के ओवर थिंकिंग में मैंने अपनी चीज़ें वेस्ट नहीं की। तो ये चीज़ें थी। एंड 11th मुझे काफ़ी इसने हार्म किया है एंड 12th तक आते आते मैं इससे थोड़ा कोप अप कर पाया। सो या दैट्स इट। आई होप मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ एंड दिस वीडियो हेल्प यू आउट। मिलते हैं अगली वीडियो में। डजन बाय।